साथियों नमस्कार, मैं रमेश गौतम। साथियों, भारत का यह जो विशाल लोकतंत्र है, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक देशों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, भारत का संविधान, भारत का लोकतांत्रिक व्यवस्था। लेकिन ये व्यवस्था साथियों हजारों वर्षों के उतार चढ़ाव के बाद, इसमें गुलामी का दौर भी था, उसको झेलने के बाद इस तरह की व्यवस्था स्थापित हुई है। इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अनेक लोगों की कुर्बानियाँ इसमें शामिल हैं। अनेक लोगों के बलिदान के बाद इस तरह की व्यवस्था स्थापित हुई है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत की संवैधानिक व्यवस्था। लेकिन इसके मूल ढांचा को कहीं न कहीं ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, उसकी वैचारिक संस्था आरएसएस, किस तरह से भारत में वन नेशन वन पार्टी के सिद्धांतों पे काम कर रही है। आज संविधान और हमारा लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, वो देश के नागरिकों की गारंटी लेता है, उनके मौलिक अधिकार की गारंटी लेता है। लेकिन आज मोदी की गारंटी चल रही है। ये संविधान से इनको ऊपर स्थापित करने का काम किया जा रहा है। हजारों साल पहले जिस तरह से राज सत्ता हुआ करती थी, राजा अपने कानून खुद बनाता था, अपने राज्य के लिए शासक या कह लीजिए वारिस का वो खुद ऐलान करता था, अपने राज्याभिषेक का ऐलान खुद किया करते थे। आज कहीं न कहीं वो झलक दिखाई देती है। आप देख रहे हैं किस तरह से टीवी मीडिया में मोदी जी 2024 के चुनाव में 400 के पार का नारा दे रहे हैं। ये कहीं न कहीं अलोकतांत्रिक है, ये तानाशाही प्रवृत्ति का ये संकेत है। किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को एक जो है अपने इशारों पे घुमा रहे हैं, किस तरह से ये संवैधानिक संस्थाओं को अपने हित के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वन नेशन वन पार्टी के हिसाब से किस तरह चल करके किस तरह से विपक्षियों को आज इनके खिलाफ जो बात करे, जनता की जो बात करे, समस्याओं की जो बात करे, उसको किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आज प्रतिनिधियों को जेल के अंदर डाला जा रहा है। गैर भाजपा शासित राज्यों में जो चुनी हुई सरकार है, किस तरह से ये अपने हित के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किस तरह से उनमें तोड़ फोड़ कर करके अपने सत्ता की कुर्सी पर पहुंचने के लिए रास्ता बनाए पड़े हैं। तो साथियों, कहीं न कहीं ये वो हजारों साल पहले की तरफ ले जा रहे हैं, जिस दौर से हम लोग जिस दौर हो कर के यहाँ तक पहुँचे हैं, इस भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को हासिल किए हैं। कहीं न कहीं इसके अस्तित्व को ही ख़त्म करने का ये प्लान कर रहे हैं लोग। तो हम सभी को मिल कर के इस देश को बचाना है। आज मोदी जी को भगवान विष्णु का ये अवतार समझा जाता है। आप कल्पना करिए कि भगवान का अवतार समझने वाले उसके देश में आज चंद लोगों के लिए जो है ये भारत का बनाया जा रहा है, चंद लोगों के लिए। इसमें कुछ पूंजीपति हैं, कुछ उनके अपने लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द उनका गुणगान करते हैं। तो ये एक छोटा सा हिस्सा, 140 करोड़ की आबादी में से एक छोटे से हिस्से का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक छोटे से हिस्से को ही सर्वश्रेष्ठ करने का काम कर रहे हैं। इनको देश की बेरोजगारी दिखाई नहीं देती, देश के किसानों की समस्या दिखाई नहीं देती, दलित पिछड़ों की समस्या दिखाई नहीं दे रही है, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं दे रहा। आप कल्पना कर लीजिए कि इनके शासनकाल में एक किस तरह का शासनकाल है, जहां महिलाओं को निर्वस्त्र कर करके रोड पे परेड कराया जा रहा है। उनके माता पिता गार्जियन के सामने उनका जो सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा है। किस तरह से दलितों के ऊपर जो है कि दुष्कर्म किया जा रहा है, उनके सिर पे पेशाब किया जा रहा है, मूछ रखने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, घोड़ी चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ये मोदी की गारंटी है। संविधान हमारा समानता का अधिकार देने का मौलिक अधिकार दिया है, हमें समानता का अधिकार दिया है। तो आप कल्पना करिए साथियों कि ये किस तरह के भारत का ये निर्माण कर रहे हैं, किस तरह के भारत का ये स्वरूप बन रहे हैं। आज युवा बेरोजगार हैं। हमारी आधी आबादी, अगर कहा जाए कि हमारे 144 करोड़ की आबादी में 65% के आसपास हमारे युवा शक्ति है। युवा शक्ति में स्त्री पुरुष सभी लोग हैं। वो किस तरह से आप जो है उसका जीवन स्तर है,
किस तरह से वो जीवन जी रहा है। आज विद्यार्थी पेपर दे रहे हैं, विद्यार्थियों का पेपर लीक हो जा रहा है, ये सिस्टम का फेलियर है। तो हम सभी लोग को आज ज़रूरत है कि फिर से डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने की ज़रूरत है, फिर से भगत सिंह को पढ़ने की ज़रूरत है, फिर से चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़ने की ज़रूरत है, गांधी जी को पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी साथियों, ये देश का, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का, भारत के संवैधानिक व्यवस्था का ये विनाश करने वाली पार्टी है। तो हमें सब लोग मिल कर के हम सभी को सड़क पे उतर करके संघर्ष करना है, जनता को जागरूक करना है। क्योंकि ये जनता में इतनी ताकत है साथियों कि आपने देखा कि एक नहीं कई उदाहरण हैं कि जब जनता सड़क पे उतरती है, जनता जब जागरूक हो जाती है, जाग जाती है, बड़ी से बड़ी तानाशाही सत्ता को उखाड़ फेंकने का सामर्थ्य रखती है। आपने देखा किस तरह से जो है अन्ना आंदोलन हुआ, किस तरह से जनता ने तानाशाही उस समय के वर्तमान सरकार को उखाड़ के फेंका। आपने देखा जेपी आंदोलन के समय किस तरह से वर्तमान सरकार जो थी तानाशाही सरकार, किस तरह से उखाड़ करके फेंका। आज किसानों ने किस तरह से देखा है आपने कि जनता की ताकत में कितनी ताकत है। किसानों ने किस तरह से सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया और आज फिर भी आज भी संघर्ष कर रहे हैं। किस तरह से हिट एंड रन के मामले में किस तरह से ड्राइवरों पे जो है अत्याचारी कानून थोपने का प्रयास किया और किस तरह से ड्राइवरों की एकजुटता ने जब सड़क को जो है कि पे उतर आए तो किस तरह से उनको कानून वापस लेना पड़ा। तो साथियों, आने वाला जो है सामान्य भारत का जो चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव, ये देश के तस्वीर को बदलने वाला है। आप हज़ारों साल पहले की ज़िंदगी को अगर पाना चाहते हैं तब तो मोदी सरकार ठीक है। अगर आप भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को, अपने अस्तित्व को अगर बचाना चाहते हैं तो इस बार उतरना पड़ेगा सड़कों पे, खुद जागरूक होना है, लोगों को जागरूक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।